जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमो। आज महागुरुवार है। आज भी लॉकडाउन है, हम लोग जुट नहीं पा रहे हैं। याद कर पा रहा हूँ वो अतीत में मार्च में कोई महीना एक था, मार्च कोई तो महागुरुवार था जिसमें हम लोग सब जुटे थे। सुबह हवन हुआ था, चंडी पाठ हुआ, गीता पाठ हुआ, शाम को भगवान का आरती महास्नान हुआ, आरती हुआ, तत्पश्चात गुरु पूजा हुआ। तो ये सब चीज अभी कितना महीना से बंद है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब पता नहीं आगे जाकर के अगस्त में बंद रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ जानकारी नहीं है। खैर इस सब चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूं। गुरु चर्चा में लीन रहने का इच्छा रहता है, लीन हो नहीं पाता हूं। इसलिए आप और हम जुटे हैं वो गुरु चर्चा करने के लिए, जो कि बोले गुरु जी हम लोग को बोल के गए हैं नित्य प्रतिदिन गुरु चर्चा होनी चाहिए। महागुरुवार से ही महागुरुवार को हम लोग गुरु चर्चा करेंगे। कल का वाणी था, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी कार्य से कोई मन में तो दुखी ना हो, उस विषय में सतर्क रहना, इसके फलस्वरूप तुम सुख अनुभव करोगे। मतलब ये मानसिक वाला बात है। अगर हम मन से ठीक हैं तभी मेरा कार्य या मेरा बात ठीक हो पाएगा, अन्यथा कार्य भी ठीक नहीं होगा, बात भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर मेरा मन में तरह तरह का भावना आती रहती है, आपके मन में भी तरह तरह की बातें आती रहती हैं, तो भावना का बदलाव होता है। अगर मेरे मन में, मेरे हृदय में गुरु का निवास है तो निश्चित रूप से मेरा कार्य, मेरा बात निश्चित रूप से उसी के मुताबिक ही निकलेगा। तो मैं हमेशा सतर्क रह पाऊंगा, तो मैं सुख अनुभव कर पाऊंगा। अन्यथा मेरे मुंह से कुछ भी बात निकल जाएगा, मैं उसको वापस नहीं सकता हूँ किसी भी हालत में, अन्यथा सामने वाला को दुखी कर ही पाऊंगा। तो इसीलिए स्वयं को सुख कैसे अनुभव कर पाऊंगा? सामने वाला दुखी हुआ तो मैं सुख अनुभव नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि हमारा गुरु का निश्चित रूप से हमारा पास में वो जब आए हमारे साथ में, आगमन जब हुआ इस धरती पर, हम सबका उद्धार करने के हेतु निश्चित रूप से हमारा गुरु का आविर्भाव हुआ है। हम उनके पास में गए, वो हमारे पास में आए। ऐसा हम लोग मिलते मिलते हम उनका साक्षात्कार किए, उनका रूप दर्शन किए। वो मुझे जो रूप दिए, वो मुझे ज्ञान दिए, उस ज्ञान से मैं धर्म को समय जो परिभाषा अलग से दिए, उनका ज्ञान, उनका मंत्र से एक मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र से कैसे करके भगवान की प्राप्ति होगा, ये हमने विष्णु पुराण से देखा भी कि हाँ, ध्रुव को किस तरह से एक गुरु ने कैसे भगवान के पास में पहुंचा सकते हैं। तो वो ध्रुव जो है नन्हा बालक था, उस बालक के श्रीमुख से निकाला गया है किस तरह से ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमः। हम लोग बोलते हैं क्या, जय श्री गुरु, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमः। इस बोली से मैं भी किसी एक दिन इस मार्ग पर चलने से निश्चित रूप से मैं भी उस गुरु तक या वो भगवान तक पहुंच पाऊंगा। तो ये मेरे पास में गुरु आया है और उद्धार की, ध्रुव का उद्धार हुआ है, निश्चित रूप से उनका उद्धार हुआ है। ठीक उसी तरह प्रहलाद का उस परिवार में जन्म होना गुरु का काम है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, मतलब सृष्टिकर्ता, गुरु सृष्टिकर्ता है। तो उन्होंने सृष्टि किया उस हिरण्यकश्यप का परिवार में, भक्त प्रहलाद का जन्म देखे, तब उसके मन में हम ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमो, वो भी भावना जागृत किया गया, वो भी गुरु ही जागृत किए, तब जाकर के वो ईश्वर का प्राप्ति हुई। ठीक इसी तरह हम देखेंगे अतीत में बहुत सारा ऐसा पुराणों में अगर हम झांकेंगे तो पता चलेगा गुरु उद्धार करते हैं। तो गुरु हमारा और आपका सबका उद्धार किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो बात आज कल का वाणी में पढ़ रहा हूँ, ये मेरा उद्धार करने के लिए है। ये मेरा मन को जागरण कर रहा है कि मैं किस तरह से बात करूं, किस तरह से मैं कार्य करूं, ताकि वो मेरा अंतरात्मा जो है वो स्वस्थ रहे। उससे हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, शैली एक होगा जो कि सामने वाला को प्रसन्नता देगी। तो सामने वाला को अगर प्रसन्नता नहीं दिया तो मेरे भगवान मेरे से दूर हो जाएंगे। तो मैं उसको नहीं चाहता हूं। जैसे कि आज की वाणी क्या है, गुरु ही तीर्थ है, हरिद्वार आपके लिए तीर्थ नहीं है, वो यात्रा करने का स्थान है। इस तरह से हरिद्वार को जितना तीर्थ क्षेत्र है, सभी तीर्थ क्षेत्र में गुरु हमारे साथ में था, तभी वो तीर्थ स्थान बना। हमें जानकारी नहीं था कि तीर्थ का मतलब क्या है, गुरु क्या मतलब है, उसका भी जानकारी नहीं था। गुरु का स्वरूप इतना सुंदर था, मेरे रूप को भी बदल दिए। हम प्रत्येक महागुरुवार को
पाठ करते हैं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। तो रूपं गुरु तो हमारा रूप दिए, क्योंकि जितना उनसे मिलूंगा, जितना उनसे चर्चा करूंगा, वो तो रूप मुझे दे पाएंगे। अन्यथा अगर मैं उनसे बात के बारे में चर्चा नहीं करूंगा तो मुझे वो रूप कभी प्राप्ति नहीं हो सकता है। रूपं देहि जशो देहि, तो उसी तरह मिलते मिलते मेरा दिन जश होगा, आपका भी जश होगा, मेरा भी जश होगा। मेरा मतलब बोलने का मतलब है मेरा नहीं, मतलब मैं छोटे भैया या मोनू भट्टाचार्य जी का नहीं, मेरा मतलब हम सब का। तो हम सब, मैं आपका प्रतिनिधित्व होकर के मैं गुरु के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कि क्या चर्चा कर रहा हूँ? वो मुझे रूप दिए हैं, जस नहीं है, रूपं देहि जशो देहि दिशो जहि, दिशा दिए। जयं रूपं देहि जशो देहि दिशो जहि, जय जय रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। मतलब जिस दिशा में भी जाऊंगा वो दिशा में मेरा जय जयकार होगा। मैं प्रत्येक दिन, मेरे साथ में आप लोग का साक्षात्कार होता है, आपका भी किसी न किसी का साक्षात्कार होता है, तब हम क्या करते हैं, क्या संबोधन करते हैं? जय श्री गुरु। कई जगह में कोई लोग बोलते हैं जय गुरु, तो जय श्री गुरु, जय श्री मां, ये संबोधन होता है। ये संबोधन से मैं गुरु का जयकारा लगाता हूँ, ना कि सामने वाला का। सामने वाला कोई भी हो, वो मेल हो फीमेल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है वो भी नहीं है, उससे मेरा खराब रिलेशन वो भी नहीं है। तो मैं उनसे जब मिलता हूँ, जय श्री गुरु, मतलब उस गुरु का जयकारा लगाता हूँ। तो गुरु का जयकारा लगाने के लिए ये अंतरात्मा को भी उस तरह से गुरु का अधीन स्वीकार करना होगा, तब जाकर के गुरु का जय होगा। अन्यथा गुरु का जय संभव नहीं है। मैं जय श्री गुरु बोल रहा हूँ, मेरा गुरु का जय हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। मेरा काला मन है, मैं द्वेष करते रहता हूँ, निंदा करते रहता हूँ, ईर्ष्या करते रहता हूँ, तो उससे मेरा मन को कभी उस काला जगत से निकल नहीं सकता है। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, रात्रि अंधेरा में जब अंधेरा रहता है, सूर्य का प्रकाश होते साथ ही वो अंधेरा छट जाता है। ठीक उसी तरह गुरु से हमारा, गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो धर्म है, हमें धर्म के बारे में पहचाने हैं, कर्म के बारे में। गुरु आए थे हमारा धर्म को बदलने के लिए, हमारे कर्म को बदलने के लिए। निश्चित रूप से मेरा धर्म परिवर्तन हुआ है। क्या धर्म दिए हैं? पिता धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, माता धर्म, पति धर्म, इस तरह से कितना समाज का धर्म। तो तरह तरह का धर्म के बारे में उन्होंने हमको समझाए। इसी तरह कर्म के बारे में समझाए, कितना ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म मत करो। तो हमारा डूस, हमारा डोंट्स वो हमारा बता के गए हैं। उसी मुताबिक मैं अपना डूस को करना चाहता हूँ, उसी मुताबिक अपना डोंट्स को भी करना चाहता हूँ। कर नहीं पाता हूँ अलग बात है, लेकिन ये वो बता के गए हैं। तो मेरा कर्म शैली, मेरा कर्म का धारा वो दे के गए हैं, हमको दिशा दे के गए हैं कि इस दिशा में तुम्हें ईश्वर प्राप्ति होगी। हमने गुरु को दर्शन किया, गुरु से मिले, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। मंत्र के मुताबिक मैं रेगुलर प्रत्येक दिन जप करता हूँ, प्रत्येक दिन जप करके पूजा पाठ करता हूँ। वो उनका मार्ग पर चलने से संभव हुआ, वो मेरे पास में आने से संभव हुआ। अगर वो मेरे पास में आए नहीं होते तो मेरा दीक्षा नहीं होता, मेरा उद्धार नहीं होता। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज 2020 है, मेरा उद्धार हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उद्धार हुआ। अगर ध्रुव का उद्धार हो सकता है, प्रहलाद का उद्धार हो सकता है, अगर बलिराज का उद्धार हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं? तो मेरा भी उद्धार हुआ है। तो हम उस चीज को झांकना नहीं चाहते कि कैसा उद्धार होना है। मैं उद्धार अपना चाहता भी नहीं हूँ, तभी मेरा उद्धार होता नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह से अपना अतीत में अवलोकन करूंगा तो निश्चित रूप से मैं पाऊंगा कि अतीत से मेरा वर्तमान, मतलब आज का 2020, और मैं पीछे चले जाता हूँ समटाइम इन 1960 में चले जाता हूँ। 60 से लेके मतलब उधर 40 साल, इधर 20 साल, मतलब 60 साल। 60 साल का जो अंतराल है, ये 60 साल का अंतराल में मैं देखता हूँ कि अतीत में कुछ सीखा ही नहीं हूँ। तो आज मैं सीख पा रहा हूँ, गुरु को जितना जितना देख रहा हूँ, गुरु के बारे में चर्चा करते गुरु से ज्ञान प्राप्ति हो रही है, प्रकाश हो रहा है। तो वो प्रकाश मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वो कैसा है प्रकाश, वो कैसा है ज्ञान। तो ये तभी ज्ञान से तीर्थ क्षेत्र हुआ है, क्योंकि ज्ञान के साथ में मैंने भ्रमण किया। मैंने गुरु शरीर के साथ में भ्रमण नहीं किया, गुरु के ज्ञान के साथ में भ्रमण किया। अन्यथा हरिद्वार के बारे में जानना आसान नहीं है, वो कुरुक्षेत्र के बारे में जानना आसान नहीं है। मुझे आज भी वो पल याद है, कुरुक्षेत्र में एक जगह में हम लोग को लेके गए थे, जहाँ पे वो रथ रखा हुआ है। वो रथ को देखते हुए अर्जुन और श्री कृष्ण के बारे में किस तरह से वो व्याख्यान कर रहे थे, जैसे कि लग रहा था वो स्वयं श्री कृष्ण है और हम सब लोग अर्जुन हैं।
तो उस अगर पल को आप लोग भी मेरे साथ में बहुत लोग गए होंगे उस समय में, जब वो इस तरह से व्याख्यान कर रहे थे, मैं उस अतीत में जाकर के झांक पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि निश्चित रूप से वो भगवान श्री कृष्ण था जो कि रथ के सामने होकर के हमें इतना सारा ज्ञान दिए थे, जो ज्ञान आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन उस ज्ञान को हमने याद नहीं कर पाया हूं, उस ज्ञान को नित्य प्रतिदिन जीवन में लेके चल नहीं पाता हूं। तो इस तरह से काल कवानी क्या है, अपने शरीर का बहिर् आवरण की स्वच्छता तथा मानसिक स्वच्छता को बनाए रखना, क्योंकि परिच्छन्नता ही भगवान को प्रिय है। अब ये परिच्छन्नता मतलब मन की परिच्छन्नता की बात मान रहा हूं कि मन में अगर परिच्छन्नता नहीं रहेगा तो वो गुरु का दर्शन होना संभव नहीं है। ध्रुव को दर्शन हुआ, प्रहलाद को दर्शन हुआ, बलिराज को दर्शन हुआ, हमें दर्शन नहीं हुआ है। तो मैं दर्शन का अभिलाषा भी मेरे पास में है नहीं, मैं दर्शन चाहता भी नहीं हूं। लेकिन अपना आत्मविश्लेषण हर प्रतिदिन करने से मैं वो चीज से मुक्त हो पाऊंगा, जो चीज से मैं परेशान हूं। वो क्या है? ईर्ष्या, देश, निंदा, शत्रु भावना, इससे मैं परेशान हूं। इससे परेशान होकर के मेरा दिशा बदल जाता है, लक्ष्य बदल जाता है, जिसके चलते गुरु प्राप्ति मुझे हुआ नहीं। किसी एक दिन मेरे साथ में गुरु का दर्शन जरूर हुआ, मुझे मंत्र जरूर दिया है, इससे गुरु प्राप्ति नहीं होता है। गुरु प्राप्ति मतलब वो अंतरात्मा में बैठे आत्मविश्लेषण करके, मैं प्रत्येक दिन अगर आत्मविश्लेषण करूंगा तो उस मन का सटीक ठिकाना मुझे जानकारी होगा। अगर मन का मैं आत्मविश्लेषण नहीं करूंगा तो उसका सटीक अवस्थान करना संभव नहीं है। सटीक अवस्थान के लिए बार बार आत्मविश्लेषण करने से मैं उस गुरु का दर्शन कर पाऊंगा, उस गुरु का बताया हुआ रास्ते पर चल पाऊंगा, उनको समझ पाऊंगा। अन्यथा उनको समझना इतना आसान नहीं है, कोई भी चीज आसान नहीं है, गुरु तो आसान है ही नहीं। जैसे कि गीता में बोल रहे हैं एक जगह में, समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थित मिश्रम न हिनस्तत्मनत्मानं ततो जाति परंगति। अर्थात जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। मैं अपना ही शत्रु, मैं स्वयं हूं, तो मैं अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता हूं, तब मैं जाकर के मेरा परम गति मुझे प्राप्त होगी। ये गीता में समझाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये बोलना क्या चाह रहे हैं, सब में समभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ। मतलब जिसको मैं सामने वाला जय गुरु जिसको बोल रहा हूँ उसमें भी मेरे परमेश्वर है, मेरे अंदर में भी परमेश्वर है, मतलब मेरे गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, ये तीन रूप में मेरे पास में गुरु है। तो सामने वाला जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं निंदा कर रहा हूँ, जिससे मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, जिसके बारे में देश कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा परमेश्वर है। तो समभाव मतलब ये सब में मेरे गुरु को देखते हुए मैं अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करूं, मतलब मैं अपने को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर नष्ट मैं कर लूंगा तो मेरा परम गति प्राप्त नहीं होगा। अब नष्ट नहीं करूंगा तब मुझे परम गति प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये संदेह मैं रखना भी नहीं चाहता हूं। तो ये संदेह नहीं है बोल करके मैं आगे चल पा रहा हूं। जैसे एक श्लोक और भी है जिसमें पता चलेगा आपको और हमको भी, नोइव किंचित करोमीति युक्तो मन्ने तो तत्वविद पश्यन् शृण्वन् प्रशन् जिघ्नन् नश्नन् गच्छन् सपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गिन्नन् नुन्मि सन्निमिषन्नपि इंद्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारय। अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेते हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलना और मूदता हुआ भी, ये सब इंद्रिय अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। बताओ, इतना सुंदर बात गीता में बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, जो कुछ कराते मेरे भगवान कराते हैं। पहले इस बात पर विश्वास करने से शायद मेरा ये जीवन शैली बदल जाएगा। तो मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा। खाली सुबह करके जप करना और डायरी में लिख देना कि मैं 5000 जप कर दिया, ये जप नहीं हुआ। जप में उनको लाना, ध्यान मूलक गुरु मूर्ति, तो गुरु मूर्ति को मैं ला नहीं पा रहा हूँ, जिसके चलते ये आज का मैंने कल का वाणी पढ़ा, आज का वाणी पढ़ा, तो जो आने वाला काल है उसमें भी मैंने पानी पढ़ा।
ये तीनों वाणी का मूल मतलब यही है कि मेरा मन स्वच्छ रहे, तभी जाकर के मैं तीर्थ क्षेत्र समझ पाऊंगा, तभी मैं अच्छा वाक्य बोल पाऊंगा, अच्छा कर्म कर पाऊंगा और मेरे हृदय में भगवान का निवास होगा और मैं आत्मविश्लेषण करके अपने गुरु को ही पाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि गुरु मुझे रूप दिए हैं, गुरु मुझे रूपम दे जय दिए हैं। मेरा जय मतलब मेरा गुरु का जय है। जब तक मेरा गुरु का जय नहीं हो रहा है तब तक वो जय का क्या फायदा। मेरा जय मेरा गुरु का जय होना चाहिए। तो मेरा जय तो मैं मानता नहीं हूं कि गुरु का जय हुआ, तो जय रूपम दी जय दी मेरा हुआ नहीं। मेरा रूप मुझे आनंद दिया, जो मुझे रूप दिया है। मैं क्या रूप दिया हूं? मैं इस चेहरा की बात नहीं कर रहा हूं, ये चेहरा रूप नहीं है। अंदर में रूप दिए हैं गुरु के बारे में। क्या गुरु रूप दिए हैं? मैं गुरु मेरे पास में मैंने जैसे समझ रहा हूं कि इस रूप के बारे में, रूपम देह के बारे में मैं जैसे समझना चाहता हूं या आपको समझाना चाहता हूं कि कैसा रूप मैं आपको देख पा रहा हूं। गुरु आज 2020 में बैठ करके आपको देख पा रहा हूं कि हे प्रभु, आपको प्रतिदिन जब मैं देखता हूं, आपके बारे में सोचता हूं, तभी जाकर के अतीत में भ्रमण कर पाता हूं। कभी चले जाता हूं मैं इंदौर में, तो कभी कुरुक्षेत्र में, तो कभी कहां पे जाता हूं हरिद्वार में, तो कभी उज्जैन में, तो कभी बनारस में, तो कभी गाजियाबाद में, तो भ्रमण कर पाता हूं। भ्रमण करने जैसे गुरु पूर्णिमा है, गुरु को कुछ देना पड़ता है और गुरु पूर्णिमा के दिन में हम सब लोगों ने, चाहे वो कहीं पे भी हम लोग रहे, जगह का नाम मैं उतना समय लेकर के जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन गुरु को कुछ देना पड़ता है। मैंने उसने गुरु पूर्णिमा के दिन में पता नहीं क्या दिया कि नहीं दिया, मुझे जानकारी नहीं है। गुरु को कुछ देना पड़ता है, या काम या क्रोध या लोभ या मद या मोह मात्सर्य, इस सब में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। लेकिन मैंने इस तमाम चीजों में किसी एक चीज को भी हमने गुरु को अर्पण नहीं किया है। तो वो रूपम देही जयन देही जशो देही दिशो जही ये सफल हुआ नहीं है। उन्होंने जो रूप दिया, उस रूप से मैं आप सबको देख पा रहा हूं और आप सब में मेरे गुरु वर्तमान है, निवास करते हैं। आप सब में, आपका सबके हृदय में गुरु निवास करते हैं। तो इसीलिए वो रूप दिए हैं, तभी मैं आपका जय पा रहा हूं। तब मैं आपको जाकर जब मैं जय श्री गुरु बोलता हूं, तब वो रूप सफल होता है। जयन देही रूपम देही जयन देही, मतलब आपका जय से मैं जयी हो रहा हूं। आप जय हो रहे हो, किसी कर्म में आपको जय मिला तो मुझे भी जय मिल रहा है। मतलब मुझे, मतलब मेरे भगवान को, मेरे गुरु को जय हो रहा है, क्योंकि आपने गुरु का आदर्श मान करके आपने गुरु को अपना आदर्श माना, आपने गुरु का अपना अलग पहचान दिया। आपके श्रीमुख से गुरु का नाम जितना निकलेगा उतना ही आपका रूप सुंदर होगा, उतना ही आपका जय संभव होगा, उतना भी आप गुरु रूपम देही जय देही जशो देही, उतना ही आपका जश फैलेगा और उतना ही आपका दिशा मिलेगा। तो ये चारों चीज आप चाहते हो, मैं चाहता हूं कि नहीं, जानकारी नहीं है। तो हम सब लोग ये रूपम देही जयन देही जशो देही दिशो जय के पीछे दौड़ने से निश्चित रूप से मेरा एक दिन रूप प्राप्ति होगा, जिस रूप से मैं गुरु को देख पाऊंगा या आप सबको देख पाऊंगा। खाली गुरु को देखना नहीं, आप सबको भी, आप सबके अंदर में गुरु को देख पाऊंगा, आप सबके अंदर में गुरु का जय को देख पाऊंगा। आप जय श्री गुरु बोलते हो, मेरे साथ साथ आप बोलो, निश्चित बोलते हो जय श्री गुरु। जय श्री गुरु मतलब उस गुरु का जय लगाओ, जिस गुरु का आप दिया हुआ मंत्र का जब करते हो। तो उस गुरु का जब तक जय नहीं लगाओगे तो आपका जय होना संभव नहीं है। अब बार बार आपका पराजय होगा। तो उस जय से जय जीतने के लिए उस गुरु जो मेरे पास में आए थे शरीर रूप में, वो गुरु आज अप्रकट है, लेकिन उनका ज्ञान हम सबके पास में रहा हुआ है। उस ज्ञान से हमारा अपना मार्ग को प्रशस्त करना है, उसमें बोल्ड होकर के चलना है। ऐसा नहीं कि हम हड़बड़ा जाए, ये नहीं कि सामने कोरोना है तो हम डर गए, ये नहीं कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है हमारा। जैसे कि मेरा ही मान लीजिए कि मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, आज कालीबाड़ी आश्रम 4 महीने से बंद है, ब्रह्मलोक धाम भी 4 महीने से बंद है। अप्रैल मई जून जुलाई, अब मालूम नहीं अगस्त में खुलेगा कि नहीं खुला। मैं जहाँ पे बैठ के अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ वो मेरा ऑफिस है, ये 4 महीने से बंद है। हम सबके पास में कोई काम धाम नहीं है, फिर भी मैं आपके समक्ष उपस्थित हो पा रहा हूँ, गुरु के साथ में बारे में कुछ बोल पा रहा हूँ, मेरे भगवान के बारे में कुछ बोल पा रहा हूँ, आनंद होकर के बोल पा रहा हूँ। कोई मन में दुख नहीं है, बिजनेस नहीं है, कालीबाड़ी में भी कोई कुछ नहीं आ रहा है, यात्री नहीं है। वहां पे अकेला बैठे बैठे जब करने में कैसे कभी कभी कुछ लगता है कि अकेला बैठा हूँ जब कर रहा हूँ। नॉर्मली बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो भीड़ भाड़ है नहीं, पता नहीं कब वो आएगा और उससे कितना मंदिर को क्षति होगा या मंदिर कितना लाभवान होगा, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो वो एक तो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से हम सब लोग को उभरना है, जीतना है। तो जीतने के लिए जैसा जैसा गुरु मार्ग बता के गए हैं, तरह तरह का मार्ग को अनुसरण करेंगे। जैसे तो पानी कुछ दिन पहले चला गया, परसों चला गया,
तुम्हारा आफत को, चाहे तुम कितने भी बहादुर हो, तुम कष्ट काट नहीं पाओगे। बार बार तुम्हारे जीवन में धक्का आएगा, आफत आएगी, तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। अतएव तुम लोग, मतलब हम सबको संबोधन कर रहे हैं, अतएव तुम लोग चेष्टा करो कि ईश्वर को, गुरु को प्यार दे सको। बताओ, इस ईश्वर को, गुरु को प्यार देकर सको, मतलब इस प्यार से मैं ये आफत को ठीक कर सकता हूँ, प्यार से मैं बहादुर हो सकता हूँ, प्यार से वो धक्का जो आएगा, वो धक्का को भी संभाल पाऊंगा, वो आफत आएगी उसको भी संभाल पाऊंगा। तो इसलिए जब मैं उसका सामना करूंगा, मैं अगर गुरु का मैं प्यार करते रहूंगा, तो गुरु मेरे पास में रहेगा, तो मैं आराम से उस धक्का को संभाल पाऊंगा। अन्यथा मेरे बस में नहीं है कि मैं संभाल लूं, ये ताकत मेरे पास में है नहीं। बिना गुरु का मैं जैसा जीरो हूं, निश्चित रूप से आप लोग भी जीरो हो, तो हम दोनों ही गुरु बिना जीरो है। तो गुरु बिना जीरो है, तो गुरु को लेकर के जीना है। ऐसे ही आपके सामने जो बात करते अतीत में बार बार चले जा रहा हूँ, कभी कुरुक्षेत्र चले जा रहा हूँ, तो कभी पुष्कर चले जा रहा हूँ, तो कभी कुछ कहीं और चले जा रहा हूँ, कभी इन दिनों 2007 से लेकर के 2019-18 तक जमशेदपुर में हुआ, जिसमें खाली 2007 में ही गुरु जी हमारे साथ उपस्थित थे। शरीर का बात कर रहा हूँ, मानसिक रूप से आज भी उपस्थित है, 2020 में भी उपस्थित है। जब मैं आज बैठा हूँ, आज भी मेरे साथ में गुरुजी उपस्थित है, आपके साथ में भी उपस्थित है। ऐसा बात नहीं है कि आपके साथ में नहीं है, मेरे साथ में नहीं है, हम सबके बीच में ही है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, ज्ञान का ज्ञानोदय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अभी भी अंधेरा में बैठा हूँ, मेरा प्रकाश हुआ नहीं है, जिसके चलते मैं वो गुरु को समझ नहीं पा रहा हूँ, गुरु को देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे अभी बहुत लोगों को देखता हूँ पूर्णिमा धाम में, जो तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी देखता हूँ बहुत लोग का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत लोग का शादी का सालगिरह मनाया जा रहा है। कितना सुंदर प्रेम है। ये प्रेम जो अन्य भाई के प्रति है, अन्य बहन के प्रति है, ये प्रेम हमें कहां से प्राप्ति हुई? ये हमारा गुरु से प्राप्ति हुई। तब जाकर के मैं उसको अभिनंदन करता हूं, उसका जन्मदिन में, उसका दीक्षा दिन में, उसका शादी का सालगिरह दिन में मैं उसको अभिनंदन करता हूं, वो भी मुझे अभिनंदन करता है। तो इसी तरह से हम एक दूसरे को जो समाज बना के गए हैं, वो समाज आज कितना सुंदर तरीका से आज भी चल रहा है, बिना उनका आशीर्वाद के चलते ही समझा, उनका कृपा के चलते ही संभव हो रहा है। उनका कृपा अगर हमारे पास में नहीं होती, उनका प्यार हमारे पास में नहीं होती, तो हम और आप कभी मिले नहीं होते, कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। हम सब उनका प्रेमी है। तो ये मैं बोलने के लिए जुटा था। इसके अलावा भी और बहुत कुछ बोलना था, लेकिन अभी आपके सामने आकर के कुछ छूट जा रहा है, जो कि मैंने सोचा था कि बोलूंगा। जैसे कि रूपंदी मैंने बोला ही, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तो दुर्गा पूजा शायद कर पाऊंगा कि नहीं मालूम, ये चंडी पाठ कर पाऊंगा कि नहीं मालूम। चंडी पाठ उन्होंने सिखाया, गीता पाठ उन्होंने सिखाया, तो बहुत कुछ सिखाया और सिखा के हमें तो निश्चित रूप से हमारा तो उद्धार हुआ है। आप बोलोगे कि आपका उद्धार है कि नहीं हुआ, मेरा तो उद्धार हुआ है। मैं आज जप में प्रवृत्ति हुआ हूँ, जब आज कर पाता हूँ, समय पर उठ पाता हूँ, जब कर पाता हूँ, पूजा कर पाता हूँ, मेरा उद्धार हुआ है। कल भी जप करता था, आज भी जप करता हूँ। कल का जप आज का जप में जमीन आसमान का फर्क है। 2019 का जप में कुछ था ही नहीं, 2020 का जप में बहुत कुछ है। भगवान को देख पा रहा हूँ, भगवान के प्रसाद में, भगवान का मूर्ति के ऊपर में गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति, उस मूर्ति को ध्यान में रखते हुए जप कर रहा हूँ। अति सुंदर मनमोहक लगता है कि अरे मंदिर में वातावरण, मंदिर में कोई यात्री ना हो तब भी अच्छा है, क्योंकि शांत परिवेश मिलता है, शांत वातावरण है। वो शांत वातावरण में जप करना अति सुंदर है। तो ये गुरु के चलते संभव हुआ, जाकर के जब कर पा रहा हूँ आज। मतलब इतना साल में मान लिया जाए 50 साल मेरा अगर उम्र हो गया होगा, तो 50 साल में मैं कुछ भी नहीं सीखा हूं। तो ये जो 5 साल, ये अभी आज 1 साल वक्त के बात कर रहा हूँ, 2020 का जनवरी से लेकर के अभी तक जुलाई में आ रहा हूँ। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 7 महीना में बहुत कुछ सीखा हूँ। तो ये 2020 मेरे और गुरु की जो संपर्क है, निकट संपर्क है, उसको मैं और नजदीक पा रहा हूँ। क्योंकि जितना उनके बारे में आपके साथ में चर्चा करता हूँ, मैं तो आपके साथ में चर्चा करता नहीं हूँ, काफी ऑडियो ट्रैक छोड़ा हूँ। ऑडियो ट्रैक में भी वैसे ही भावना लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ठीक उसी तरह वीडियो ट्रैक भी आपके सामने, आपको सामने देखना चाहता हूँ। आप मेरे को देख पाओगे तो मैं तो आपको देख नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कुछ दिल्ली के लोग, कुछ कलकत्ता के लोग, कुछ बनारस के लोग, कुछ जमशेदपुर के लोग, कुछ मुजफ्फरपुर के लोग, कुछ खड़गपुर के लोग, कुछ रांची के लोग, कुछ राउरकेला के लोग, कुछ साउथ में बेंगलोर के लोग, कुछ केरल के लोग,
मुझे अहमदाबाद के लोग सभी लोग देख रहे होंगे, तो सभी लोग देख रहे होंगे तो मैं भी समझ रहा हूँ कि हाँ हाँ ये लोग सब लोग देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंद में रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठने से ही अच्छा लगता है, सुबह से रात पार हो जाता है। जय श्री गुरु कितना लोगों को बोलता हूँ, जितना बार फोन आता है उतना बार जय श्री गुरु बोलने का मौका लगता है, तो कितना बार जय श्री गुरु एक दिन में बोल पाता हूँ बताओ। अब उतना बार आप लोग भी बोल पाते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो बोल पाता हूँ, बहुत बार जय श्री गुरु बोल पाता हूँ। और वो बार बार जय श्री गुरु बोलते 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 आत्मविश्लेषण होता ही है। आत्मविश्लेषण ये से करने से ही पाता हूँ कि हाँ मेरा गुरु का जय हो रहा है, मेरा गुरु का जय हो रहा है, मेरा गुरु तो रूप दिए, मेरा जस दिए हैं, दिशो दिए, दिशा दिए हैं, जय में शक्ति दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। तो उसी गुरु का बार बार जयकार होना चाहिए। बार बार आप लोग के साथ में चर्चा करना चाहूंगा, बार बार आपके साथ में गुरु के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में चर्चा करने से। उनके बारे में चर्चा करने से अतीत में जाना पड़ता है, और अतीत में जाने से अच्छा लगता है कि ये मेरा देखो, ये मेरा कर्म था, कैसे मेरे कर्म को 2020 में बदल दिया है। मेरा कर्म का दिशा नहीं था, उनसे दीक्षा प्राप्त होने के बावजूद भी बात कर रहा हूं, मेरा कर्म का कोई दिशा नहीं था, ज्ञान तो था ही नहीं। आज जाकर के 2020 में पता चल रहा है, अरे कितना सुंदर ज्ञान दिए मुझे, दिशा दे दिए। मेरा दिशा कहाँ जा रहा है, जैसे कि ध्रुव का दिशा, जैसे कि मैं जब देखता हूँ विष्णु पुराण, ध्रुव को तो दिशा दिए, प्रहलाद को तो दिशा दिए, बाली को तो दिशा दिए, परशुराम को भी तो दिशा दिए, कितना सबको दिशा दिए बताओ। आज भी अभी रामायण अभी चल रहा है, विष्णु पुराण में रामायण चल रहा है, रामायण में राम को कितना सुंदर सुंदर दिशा दे रहा है। राम अपने आप को हम लोग को कुछ दिशा दे रहे हैं, राम भी भगवान का एक अवतार है, तो वो भी मुझे कितना सुंदर दिशा दे रहा है। तो सबसे दिशा प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान मुझे गुरु ने दे दिया है। तो वो ज्ञान को कर्म में और ज्ञान में लगाना चाहिए, तब जाकर के उनको पहचान हो पाएगा, तब जाकर के उनके बारे में कुछ बोल पाऊंगा, तब जाकर के उनको प्यार कर पाऊंगा, तब उनका बात को लगेगा कि नहीं गुरुजी ऐसा बोल के गए हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, गुरुजी ऐसा बोल के गए हमें ये काम तो करना चाहिए। गुरुजी बार बार बोले हैं डरो मत, आज हम लोग डरे हुए हैं तो गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब गुरु को में विश्वास नहीं है। तो गुरु को में विश्वास का जरूरत है, गुरु को प्यार का जरूरत है। जिस प्यार से, विश्वास से मैं गुरु का जय कर पाऊंगा, तब जाकर के जय श्री गुरु बोलने से वो प्यार, वो विश्वास मेरे बारे में अटूट रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं। जय श्री गुरु।